Good morning, students. Today we will discuss the next topic, that means from hydrocarbons. तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कीटोन्स ओनली. ठीक है बेटा, मतलब कि अगर ओनली कीटोन्स बनाना हो हमने तो वो हमने बेटा पढ़ लिया था. उसके बाद मैंने आपको एल्डिहाइड ओनली के भी एक पढ़ा दिया था, मतलब फ्रॉम एसिड क्लोराइड पढ़ा दिया था. अब बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स है. हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड. इसके बेटा कुछ मेथड्स है. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब कि मिथाइल बेंजीन लोगे, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा. ठीक है, तो ये देखो हाइड्रोकार्बन मैंने टोलीन लिया, KMnO4 डाला ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये पहले क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा. एंड देन फर्दर आप इसमें ये बेटा क्या है, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है बेटा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन से. जब इसे रिएक्ट करोगे तो आपके पास बनेगा बेंजोइक एसिड. ठीक है बेटा, इसी तरह आप नेक्स्ट है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड सेम आप क्या करोगे, टोलिन स्टार्टिंग वही लोगे, उसमें CrO3 लोगे. ठीक है बेटा, CH3O2O लोगे. ठीक है बेटा, इसको थोड़ा हीट करोगे आप, तो पहले जब हीट करोगे ऊपर वाले बेंजल्डिहाइड बना था, इसमें क्या बनेगा बेटा, इसे बोलते हैं जेम डाइएसिटेट भी बोलते हैं और बेंजल्डीन डाइएसिटेट भी बोलते हैं. ठीक है, फिर इसमें क्या डालोगे आप, हाइड्रोनियम आयन डालोगे और उसको हाइड्रोलिसिस करोगे. हाइड्रोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन कराओगे, बेंजल्डिहाइड बनेगा और 2CH3COOH बनेगा. ठीक है बेटा, और इसके बाद एक नेमिंग रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन. ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो ये मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया. ये आगे रिएक्शन आपको बताता हूँ, इटार्ड रिएक्शन. तो इसके जो बेटा वर्डिंग है, जो मैं इसके वर्डिंग इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जो मैं आपको रिएक्शन में बोल रहा हूँ ना, वही वर्डिंग में लिखा होता है. ठीक है, तो समटाइम नीड नहीं होती है कि, और अगर आपको एक नंबर में नेमिंग रिएक्शन आएगा तो वो आप वर्डिंग नहीं भी लिखोगे, सिंपल रिएक्शन लिख के आ जाओगे. बट ये याद रखना, जैसे ये टोलिन के नीचे टोलिन, ये बेंजल्डिहाइड है तो ये बेंजोइक एसिड है, इनके नीचे नेम जरूर लिखना. एरो के ऊपर जो रिएजेंट आएंगे, सॉल्वेंट्स आएंगे या कैटलिस्ट आएंगे, उनके नेम जरूर लिखना. बाकी आप सीधा भी कर सकते हो. ठीक है, रिएक्टेंट डाला, कैटलिस्ट और रिएजेंट या सॉल्वेंट डाला और प्रोडक्ट बना दिया. ठीक है, अब इन मतलब कि अगर प्रिपरेशन मेथड है फिर तो बेटा आपने मतलब कि रिटर्न पोर्शन लिखना है. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे नेमिंग रिएक्शन आया था. ठीक है, वहाँ अगर आ गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग नेमिंग रिएक्शन या राइट अबाउट द फॉलोइंग नेमिंग रिएक्शन, 5 नंबर में 5 नेमिंग रिएक्शन आ गए, तो जस्ट आप नेमिंग रिएक्शन करो, आपका नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन ये रहा, यहाँ मैंने पेंसिल से लिख भी दिया. इटार्ड रिएक्शन में टोलिन लेते हैं, उसमें CrO2Cl2 डालते हो आप, इसमें साथ में डालते हो CS2. ठीक है, जब भी आप डालोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट इससे प्रोसेस बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड. इंटरमीडिएट मतलब कि रिएक्टेंट के बाद और प्रोडक्ट से पहले. ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप में क्या बनेगा, ब्रोम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाला. ठीक है, फिर इसमें हाइड्रोनियम आयन जैसे ही डालोगे बेटा, ये क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड बना देगा. ठीक है बेटा, बेंजल्डिहाइड. और ध्यान से देखो, अब इसमें क्या बना था, एल्डिहाइड ओनली बनेगा ना. ये देखो बेंजल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिखते हैं ना, आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी. हम ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तभी बोला था ये एल्डिहाइड ओनली कंपाउंड बनता है. ठीक है, अब इसमें बेटा गेटर कुछ रिएक्शंस है, बाय नेमिंग रिएक्शंस. इन सब चीज़ों को ना टिक करके आप रख लो, ताकि एग्जाम के टाइम में जस्ट नेमिंग रिएक्शन करने के बेटा सबसे सिंपल वे क्या है पता, एक पेज लो. ठीक है, उसमें सारे नेमिंग रिएक्शन लिख लो, चैप्टर खोलो और देखी जाओ कितने नेमिंग रिएक्शन, सारे नेमिंग रिएक्शन लिख लो. और एग्जाम से अब आप मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, तो एक तो पहले आपने इसे अच्छे से याद कर लेना बेटा. नेमिंग रिएक्शन को मैं आपके जो सिलेबस में नेमिंग रिएक्शन है, स्टार्टिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट है. ठीक है बेटा, तो इसको आपको याद ही करने पड़ेगा. इसको समझना बेटा, आपके जो सिलेबस में सिर्फ नेमिंग रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना सिखाया गया है. इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें, ये इसके साथ क्या कर रहा है, फर्दर इनका क्या यूज़ हो रहा है, और ये जो बन रहा है बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, उसे बोलते हैं मैकेनिज्म पार्ट. वो थोड़ी हो सकता है कि वो आपके हायर क्लासेस में होंगे. ठीक है, तो आपको ये बेटा याद ही करना पड़ेगा. इसको एक सिंपल पेजेस पे लिखो. ठीक है, पेजेस पे लिखने के बाद एक पेज पे सारे चैप्टर्स के नेमिंग रिएक्शन लिख लो,
तो वहाँ से आप जब भी पढ़ोगे आपके लिए ईजी रहेगा। एक बार खोला आपने, सारा रिवीजन किया और फिर नेम लिख के विदाउट देखे लिखना है आपने, ठीक है। तो आप बार बार करो जब तक आपको याद ना हो, और इनको बेटा रेगुलर इंटरवल्स पे हर वीक कुछ ना थोड़ा थोड़ा नेमिंग रिएक्शन रिवाइज करते जाओगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। गटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, CO लेते हैं, HCl लेते हैं, एनहाइड्रेट AlCl3 लेते हैं और Cu2Cl2 लेते हैं, ठीक है। जब ऐसे करोगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखना है इसमें रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इनमें आपको ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद आपको मैंने एक रीमर टीमर पिछले वीडियो में भी बताया था, वो जरूरत नहीं है। ये कीटोन ओनली वाला मैंने आपको करवा दिया था पिछले वीडियो में, ये भी करा दिया था मैंने, ये कुछ रह गया था तभी मैं करवा रहा हूँ आज। इसके बाद क्या, फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल से कैसे बनेगा, ये देखो एसिटोनाइट्राइल है, यानी कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि मीथेन R ग्रुप के साथ CN लगाओ, ठीक है, मतलब उसे बोलते हैं नाइट्राइल। CN को नाइट्राइल बोल रहे हैं और ये जो है इसे बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल। जब भी आप इसमें क्या लिख रहे हो, इसमें आप ध्यान से देखो RMgX ले रहे हो, ये एक तरह का बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड RMgX बोलते हैं इसको। R कोई भी अल्काइल ग्रुप, Mg का आपको पता ही है, और X मतलब कोई भी हैलाइड ग्रुप, ठीक है। जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप एसिटोनाइट्राइल से रिएक्ट कराओगे और उसमें सॉल्वेंट क्या यूज करना है, ड्राई ईथर। अब इसमें क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले बनेगा एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। सेकंड में आप डालते हैं एसिडिक मीडियम, ठीक है, वाटर डाला, वो वाटर से H पॉजिटिव लेगा और वो क्या बना देगा, ब्यूटेन 2 ठीक है, और एक अमोनिया बनाएगा साथ में और MgOH बना देगा, ठीक है। आप ये वाला इनमें से कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद है बेटा ये देखो एक और नेमिंग रिएक्शन आ गया, इसको बोलते हैं फ्रेडरल क्राफ्ट एसालेशन या बेंजोलेशन बोलते हैं, ठीक है, दोनों नेम से आ सकता है। तो ये मत सोचना, समटाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ वो ये नेम याद करके जाते हैं। अगर बेटा इस नेम से भी पूछा चल जाए तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस नेम से पूछा जाएगा तो एक चीज़ याद रखना, बस आपने बेंजीन रिंग यूज़ करना है, और इस नेम में आप विदाउट बेंजीन रिंग का भी कर सकते हो, सिंपल स्ट्रेट चेन लेके भी रिएक्शन कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है बेटा। इसमें एसिड क्लोराइड लेना है आपने, यानी कि RCOCl लेना है, ठीक है। अब R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, मतलब एक कार्बन वाला हो सकता है, 2 कार्बन 3 कार्बन कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये रिएक्ट कराओगे एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में तो आपके पास एसिटोफिनोन बनेगा, ठीक है। अब जब भी रिएक्ट करोगे एसिटोफिनोन बनेगा, मतलब क्या है कि सिंपल सा ये वाला ग्रुप जो है ये निकल जाएगा और ये एज इट इज इस पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पिछली बार के पेपर में बेटा ये आया था आपके एग्जाम में, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन का तो मैंने आपको बताया था। अब जो पीछे मैंने वो वाला नाइट्राइल वाला बताया था ना, सेम ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला भी सेम है, आप वो कर लो चाहे ये कर लो, दोनों जगह लिख सकते हो। बस याद रखना दोनों आप कर सकते हो, यहाँ भी रिएक्शन वो वाला कर सकते हो या वहाँ ये वाला रिएक्शन कर सकते हो। सेम एसिटोनाइट्राइल लिया था, यहाँ बेंजोनाइट्राइल लिया, बस ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया, सॉल्वेंट सेम, एडिशन प्रोडक्ट सेम बना, फिर एसिडिक मीडियम डाला, अब आपके पास एसिटोफिनोन बन गया, NH3MgOH बन गया सेम, ठीक है।